हमने प्रथम दिन आपको निवेदन किया था कृष्णं वंदे जगत गुरु। अगर कोई आपको ऐसा नहीं मिल रहा इस कलयुगी क्षेत्र में, क्योंकि हमारा काम क्या है, पर दोष को देखना। क्यों? क्योंकि हम किसी को अगर देखते हैं तो उसके गुण को कम देखते हैं, उसके दोष हमें ज्यादा दिखाई देते हैं। और इस दोष को देखने के चक्कर में यदि कोई सत व्यक्ति है उसको भी हम दोष रहित बनाकर उसको अयोग्य कर देते हैं। तो आज इस कली काल में साधु संत और गुरु का मिलना बड़ा मुश्किल है, और यदि मिल भी जाए कोई सच्चा गुरु तो उसे पहचानना मुश्किल है। कैसे पहचाने कि कोई सच्चा गुरु है? क्यों? क्योंकि आजकल इतने पाखंडी घूम रहे हैं इस मार्केटिंग में कि पूछिए मत। कितने लोगों को हम सुनते हैं कि इस साधु ने ये कर दिया, उस साधु ने ये कर दिया। जनमानस के मन में ये विचार आ गया कि ये तो जितने भी साधु संत हैं ये सब पाखंडी और ढोंगी होते हैं। ये मन में एक दुर्भावना आ गई, और यही भावना है जो हमें सच्चे गुरु तक पहुंचने नहीं देता। तो मैं कहती हूँ यदि कोई सच्चा गुरु नहीं मिल रहा है, यदि कोई सच्चा गुरु नहीं है, तो केवल और केवल भगवान को अपना गुरु बना लीजिए और गुरु बनाकर भगवान को ही पूजिए कि प्रभु आप ही हमारे गुरु हो। क्योंकि भगवान कहते हैं कृष्णं वंदे जगत गुरु, मैं ही दुनिया का गुरु हूँ, मैं ही दुनिया का आचार्य हूँ। चौथी भक्ति वर्ण गुण गना करही कपट तज ज्ञान। भगवान ने चौथी भक्ति बताई कि अपने कपट को तज कर, अपने कपट से रहित होकर मेरा गुणगान करिए, मेरा संकीर्तन करिए। और मेरा संकीर्तन करते करते जब तुम्हारा मन मंच जाएगा, जब मैं तुम्हारे योग्य हो जाऊंगा या तुम मेरे पात्र हो जाओगे, तब मैं तुम्हें अपना भक्त स्वीकार करूंगा। ऐसे भगवान कह रहे हैं। गुरु की तो अनंत महिमा बताई गई है शास्त्रों में, गुरु की अनंत अनंत महिमा है। आप लोगों ने भी सुना है कि गुरु तो कहते ना, गुरु गोविंदो खड़े का केला गोपाल, बलिहारी गुरु आपने गोविंद। गुरु तो वो है जो गोविंद से मिला लेते हैं, लेकिन जीवन में सच्चा गुरु तो हो। सच्चा गुरु यदि जीवन में हो तो क्या कहना। और यह सब बात सभी को बता रहे हैं, और बताते बताते कहने लगे कि जो यदि मेरे भजन को कपट से रहित होकर करेगा वो मेरी चौथी भक्ति है। हम भगवान की संकीर्तन तो करते हैं, भगवान की संकीर्तन करते हैं, क्या कहते हैं, कहाँ गए थे भैया, हम तो सत्संग में गए थे। लेकिन सत्संग में जाकर दुनियादारी की बात करना, सत्संग में जाकर आपका शरीर तो सत्संग में है लेकिन आपका मन सत्संग से बाहर है, या आपका मन दूसरे के छल के लिए तैयार है, दूसरे के कपट के लिए तैयार है, तो भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त मुझे स्वीकार नहीं। क्यों? क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो ही कपट छल छिद्र न भावा। मुझे ये कपट छल छिद्र पसंद नहीं है। कपट को व्यक्ति त्याग ही नहीं सकता। जब पड़ोसी का एक मंजिल बनता है ना, 2 मंजिल बनेगा तो व्यक्ति सोचता है, दूसरा पड़ोसी सोचता है मेरा तो 4 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़ा कपट हो जाता है उससे, और कपट के मारे इसका क्यों बने, मेरा भी बनना चाहिए। कपट बड़ा ही कठोर सा शब्द है ये कपट। और जिस दिन इस कपट का कपाट हमारे मति से खुल जाएगा, हमारे सामने भगवान साक्षात प्रकट हो जाएंगे। और भगवान कहते हैं कि कपट से रहित होकर यदि मुझे कोई भजता है तो वो मेरी चौथी भक्ति है, वो मेरी चौथी भक्ति है। मेरा भजन करो लेकिन कपट से रहित होकर करो, मेरा भजन करो लेकिन किसी के प्रति द्वेष मत रखो। और भगवान कहते हैं कि जो कपटी होते हैं उसे मैं पसंद नहीं करता, वो मेरे योग्य होता नहीं है। एक दृष्टांत याद आ रहा है कि आपको विदित होगा कि भगवान ने जब रामचंद्र जी रावण को मारने गए तो रामचंद्र जी ने रावण को देखा। जब श्री कृष्ण जी कंस को
कृष्ण ने पूतना को नहीं देखा। जब पूतना को देखने की बारी आई तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। यहाँ पर एकदम सटीक बैठता है कि भगवान क्या कह रहे हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात जब जीवन में भगवान ने रावण को मारने के लिए गए तो रावण को देखा, कंस को मारने को गए तो कंस को भी देखा, लेकिन पूतना के उद्धार के लिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों? क्योंकि रावण जैसा था वैसे भगवान के सामने आया, कंस जैसा था वैसे भगवान कृष्ण के सामने आया, लेकिन पूतना भेष बदल कर गई, पूतना भेष बदल कर गई थी। इसलिए भगवान ने पूतना को नहीं देखा। क्यों? भगवान कहते हैं यदि तुम पापी हो तो पापी बनकर आओ, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। यदि तुम राक्षस हो तो राक्षस बनकर आओ, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। लेकिन यदि मन में कपट लेकर आओगे, तुम करोगे कुछ और दिखाओगे कुछ, तुम होगे कुछ और करोगे कुछ, ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं भाता, ऐसा व्यक्ति को मैं पसंद नहीं करता। भगवान का कथन है। श्री भगवान जी महाराज राम जी कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भगवान पांचवी भक्ति बताते हैं और कहते हैं कि मंत्र में दृढ़ विश्वास रखो। कौन सा मंत्र? गुरु के दिए हुए मंत्र को, गुरु के दिए हुए वचन को, गुरु के दिए हुए मार्ग को यदि तुम अपने जीवन में लाते हो, यदि तुम्हें इस पर विश्वास है तो यह मंत्र मुझे मंत्र मुक्त कर देता है और मुझे विवश कर देता है तुम्हारे गुरु का। तो सबरी जप रही है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र के जाप को निरंतर सबरी को क्या मंत्र मिला था? मेरे घर राम आएंगे। और इसी को रटते रटते आज सबरी को राम मिल गए, और सबरी को जैसे राम मिले वैसे सबको मिले। इसलिए हमें गुरु के मंत्र पर विश्वास करना जरूरी है, गुरु के मंत्र को रटना जरूरी नहीं, उसे जीवन में लाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम माला तो बहुत करते हैं। कबीर जी ने बहुत सुंदर कहा, माला फेरत जग गया मिटा न मन का फेर। माला तो कर में फिरे मन फिरे बाहर। कर में हाथ में माला फेरते हैं, लेकिन मन जो है वो संसार में फिरता रहता है, मन जो है वो संसार में घूमता रहता है। कैसे मिलेंगे राम? अगर माला दूसरों को दिखाने के लिए बड़े हाथ में माला लेते, अरे बताते भी है, अरे आज मैंने तो 10 माला की 10 माला, आज मैंने बहुत सारी मालाएं। अगर कुछ हम अच्छा भी करते हैं तो ये अभिमान बड़ा ही खतरनाक चीज है। केवल बुरे का अभिमान नहीं होता, यदि हम कुछ 10 माला एक्स्ट्रा कर लेते हैं उसका भी अभिमान है, और हम जाकर बताने लगते, अरे आज तो मैंने 10 माला एक्स्ट्रा की, अतिरिक्त की, आज तो भगवान मुझे मिलेंगे। अरे मैंने तो माता रानी के मंदिर में 4 किलो सोना चढ़ाया, माता रानी ने मांगा था। लेकिन हाँ, वो छपना चाहिए भी। पहले के जो संत थे, जो साधु थे, वो छिपना चाहते थे, लेकिन आजकल के जो साधु संत हैं वो छपना चाहते हैं, कि यदि कहीं 100 दान करो तो टीवी पर आना चाहिए, अखबार पे आना चाहिए कि अच्छा इन्होंने गरीबों में 100 बांटा। कैसे मिलेंगे राम? कहाँ से आएंगे राम? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। 5वां भक्ति भगवान ने बताया कि हे सबरी, ये मेरी 5वीं भक्ति है। यदि कोई गुरु को प्राप्त करके मेरे मंत्र का जाप करते हैं तो मैं उससे प्रसन्न होता हूँ। और अगली भक्ति भगवान कहते हैं, छठ तमसील विरति बहु कर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान कह रहे हैं कि जो छठवीं भक्ति है सतदमसील, अर्थात एक सज्जन की तरह सरलता से अपने जीवन को बिताओ, अपने जीवन को